नमस्कार सर, जी सर, नमस्कार। मैं एजी बात कर रहा हूँ सर। सर आपके व्यक्तित्व से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मुझे कई चीज़ों को जानने की ललक है और आज आपसे मिल पाया, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है सर, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। सर मैं आपसे कुछ चीज़ों को जानना चाहता हूँ और साथ में ही लोगों को, यहाँ की युवाओं को, विद्यार्थियों को इसके बारे में आप लोगों को गाइड कर सकें और बता सकें कि आखिर हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया को बनाया जा सके। सर और दूसरी बात, आज अभी आप बिहार से हैं सर, तो मैं आपसे कुछ सवालें पूछ सकता हूँ क्या सर? अगर मान लीजिए सर बिहार में अभी तो चुनाव होने वाला है और कई नेता, कई राजनेता, पार्टी दल अभी मतलब चुनावी भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं और कई भी प्रचार चल रहा है, एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, ये करते हैं। अगर आप उस जगह मान लीजिए सर किसी जिले में आपको विधायक बना दिया जाता है राजनीति के तौर पर किसी भी पार्टी से, या विधायक नहीं तो मान लीजिए अगर आप ग्राम पंचायत में कोई मुखिया, आपको मुखिया के तौर पर अगर बना दिया जाता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर मैं बहुत ही आपको और मेरे जो भी विश्वासभाजक हैं, जो भी मेरे मित्रगण हैं, बंधु हैं, जो मेरी बात को सुन सकते हैं, मैं उन सबको कोटि-कोटि तहे दिल से हार्दिक नमस्कार करता हूँ और आपकी बातों को ध्यान से सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रश्न आज हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसे आप बात किए कि इंडिया के विकास के लिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं सर कि एक पंचायत, जैसे मुझे बोले कि मुझे अगर मुखिया के तौर पर चयनित किया जाए तो मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले तो जन जागरूक अभियान की, पंचायत में जो जन जागरूक अभियान है, युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में आज भी 35% उनकी भागीदारी है, किसी भी कार्य में बहुत कम है। कहीं ना कहीं उनको जोड़ना है हर एक क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनका भागीदारी बहुत मायने रखता है और जब तक ये आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। हमारा देश क्या, सबसे पहले हमको ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे नेहरू जी का ये कथन है कि गांव से सबसे पहले देश का विकास करना है, तो गांव से शुरुआत करना पड़ेगा। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था जी सर, कि गांव से अगर स्टार्ट करते हैं तो वृद्धि करने से गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, तब विकास होगा। इस पर हमको जरूर कदम उठाना चाहिए। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी गाँव के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के स्टूडेंट जो भी हैं, उन सबको आप मतलब प्रेरित कर सकते हैं अपनी बातों से और कहीं ना कहीं वो आपके इस चीज़ में सहयोग करेंगे। जी सर, जी। आप जो भी विकास के चीज़ हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको समझाइए, क्योंकि गार्जियन अभी गाँव में इतने पढ़े लिखे नहीं। सबसे पहले उन बच्चों को समझाइए जो पढ़ रहे हैं, अपनी भावनाओं को समझेंगे और वो जो है अपने गार्जियन को समझाएंगे। सर जैसे यहाँ बात ये उठता है कि हर नेता तो बोलते हैं कि हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, हम नौकरी देंगे, ये करेंगे। अगर जैसे सर मान लीजिए जापान, अगर जापान की एक डाटा देखा जाए, एक समय ऐसा था कि वहाँ टोल टैक्स था कि 2 दिन के लिए टोल टैक्स खराब हो गया था और 2 दिन के लिए सरकार ने फ्री कर दिया था। तो फ्री कर दिया था तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जनता जो पार हुए, उन्होंने दूसरे दिन टोल टैक्स जब वो बन गया, मशीन चालू हो गया, तो उन्होंने हिफाजत, ईमानदारी से वो पैसा जमा की। तो इससे ये साबित होता है आज जापान इतना आगे होने का जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ की जनता है, जापान की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो अवेयरनेस से मतलब जागरूक हैं, तभी तो इतना कुछ हो पाया है। और भारत में आज भी लोग एक ही सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट में भी कितना जॉब मिल पाएगा, और भी कई चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, कौशल विकास, ये सब देखना चाहिए, करना चाहिए, हर चीज़ सीखना चाहिए, ललक होना चाहिए। और मान लीजिए सर एक सवाल और है, जैसे ट्रंप ने अभी 25% तो टैरिफ था और एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ लगा दिया है, यानी 50% भारत पे ही, और चीन पे कम, जो रूस से तेल आयात जो हो रहा था। तो इस विषय पे क्या कहेंगे कि हमारा देश सिर्फ दूसरे पे टिका रहेगा कि आत्मनिर्भर देश कब तक बन जाएगा? और मोदी जी ने इसके लिए 2047 का जो लक्ष्य रखा है जी सर, और इसके लिए युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे और क्या आप ऐसी बातें करेंगे कि लोग कभी भी उदास कैसे किसी गवर्नमेंट जॉब को लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब को लेने के बाद एक एग्जाम देते हैं, उसके बाद इसी पे पड़ जाता है और नहीं हो पाता है, और कॉम्पिटिटर तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं सर, आप भी इस फील्ड में रह चुके हैं, रहे हैं अभी भी। तो मानिए सर कि आदमी उदास हो जाता है, तो कई देखें जैसे कोटा वाला देखिए, नीट वाला, कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लोगों को इससे क्या आप सजेशन देंगे जिससे लोग इस पर अवेयरनेस हो सकें और लोग इसके बारे में सोचें और समझें और देश को आगे बढ़ाने की बात सोचें, ये नहीं कि अपना देख। पहला नंबर पॉवर्टी होना चाहिए, राष्ट्र की बात, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? सर सबसे पहले जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया जी सर, तो उसके माध्यम से जैसे जितने भी हमारे युवा वर्ग के हैं, बच्चे जो ऐसे परिस्थिति में उदास हो जाते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी गलत मानसिकता की ओर इंडिकेट करता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप सबको मतलब एकता, जैसे एकता की बात की जाती है, तो आप उस एकता की तरफ ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? तो आप उन युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप समझाइए, उनको प्रेरित कीजिए कि हमारा क्या सहयोग होना चाहिए उस पर। सर ये तो आप जैसे मान लीजिए, आप अभी मेरी बात थी जो पहले गांव के आप मुखिया होते या विधायक होते, तो गांव को जागरूक करने के लिए आपने महिला के बारे में बताया, ठीक है। हमारे देश में कई युवाएं भी हैं सर, मैं जैसे मुझे सोच पड़ रहा है, अगर मैं सही हूं तो ठीक है, अगर गलत हो तो क्षमा कीजिएगा सर। बात यहाँ ये है सर कि कई युवा, जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली पे देख लीजिए, करोल बाग देख लीजिए, मुखर्जी नगर, ऑल इंडिया कहीं भी देख लीजिए, स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए आता है और तैयारी कर रहा है, और जो 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो बहुत नॉलेज भी होगा, सबके बारे में जानते भी होंगे। तो सर मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, जैसे जो कौशल विकास के लिए गाँव में भेजा जाए, तो इन्हीं को एक ग्रुप बना के और इनको भेजा, इससे क्या होगा कि बेरोजगारी दर भी कम होगा, लोग सीखेंगे भी और
आत्मविश्वास भी बढ़ेगा लोगों में। इससे लोग और आकर्षित होंगे और सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड को चुनेंगे। अगर मान लीजिए आईएएस किसी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तैयारी करना मतलब समझ सकते हैं सर, एक जिले की आपको बाहर सौंपी जा रही है। सौंपी जा रही है, उनकी तैयारी के लिए कितना रात दिन मेहनत करते हैं, 16-17 घंटा पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं सर। आप बताइए सर, आप इसमें मतलब युवाओं को कैसे भागीदारी निभाना चाहिए जैसे आप बोले कि यहाँ और सरकार क्या करे? असफल स्टूडेंट है, जैसे सिविल सर्विस भी तैयार किए हुए हैं, वो सब सफल ही तो होंगे सर। हाँ, सफल है, बिल्कुल है। वो सफल नहीं हो सकते, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता है। हाँ। अगर ऐसा किया जाए कि मतलब कुछ उनमें से अगर किसी को लगता है कि मैं असफल हूँ, कुछ जो भी स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से जोड़ करके, जैसे सरकार एक योजना के माध्यम से कार्य करती है, ऐसे ही कुछ चुनिंदे जो विद्यार्थी हैं हमारे, उन सबको एक प्रोजेक्ट के तहत जो है उनको गाँव भेजने चाहिए और उस पर वो बहुत अच्छी तरह से उसका आकलन कर सकते हैं कि कैसे गांव का क्या अभी कंडीशन है। कंडीशन को विचार करके आपको बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चे क्या है, क्या अभी भी जो सुलभ शौचालय की बात की जाती है, घर घर शौचालय की जो सोलर का बात किया जाता है, हर घर सोलर, इस चीज़ पर हर चीज़ का आकलन, क्या गाँव में आज भी शिक्षा का क्षेत्र में बच्चे अभी जागरूक हैं, क्या आज भी गाँव में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, राशन, ये सब चीज़ का बहुत अच्छी प्रकार से जो हमारे एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस के हैं वो बहुत अच्छी तरह आकलन करके और आपको प्रोजेक्ट लिख देंगे। आप उस पर काम करिए और उस जैसे एक पंचायत लेवल का बात कर रहे थे, तो उस पंचायत में आप ऐसे एक जो भी हॉस्पिटल है स्कूल है उसके एनालिसिस करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो भी नगरीय नाला प्रणाली ये सब होता है ना, आप उसको जो है गाँव पर एक पंचायत पर अप्लाई करिए ना, एक पंचायत पर अप्लाई करेंगे और उसको जो है थोड़ा सा विकसित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, यहाँ के लोग जो कोई टेंडर ले लिया, कोई ठेकेदार को अपना स्वार्थ देखता है, मुझे कितनी प्रॉफिट होगा, ये नहीं देखता है लोगों की इसमें क्या विकास होगा। 4 दिन जैसे आप देखिए आप ही के एरिया में 4 दिन बनता है, फिर धस जाता है, टूट जाता है, जैसे पुल पुलिया, इसमें कई लोगों को हानि होता है, नुकसान होता है, चोट लगता है, घायल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ परेशानी जो होता है, अगर बाई द वे कोई बच्चा चला गया, किसी की जान भी जा सकती है, चला भी जाता है, तो ये सब के लिए सर। और दूसरी बात तो आप भी देखें कि कई अभी बिहार में बाढ़ आया, भूस्खलन आप देखे हैं, चमोली देख लिए आप, जम्मू कश्मीर में देख लिए, उत्तराखंड में देख लिए, बिहार में भी देख लिए, तो गंगा में जो बाढ़ आया सर, आप बताइए कि सरकार को, जैसे आप सरकार बन जाए तो आप ये सब चीज़ करेंगे कि जैसे बाद में मुकर जाइएगा? नहीं, देखिए क्योंकि मैं स्वयं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, समाज के हर एक फील्ड से मतलब कि काम अनुभव है, इस चीज़ पर पढ़ाई भी की, अनुभव भी है, ज्ञान भी है, तो उस चीज़ को अप्लाई करेंगे सर। अगर मुझे आप उस चीज़ पर चयनित करना है, मुझे वो हुदा मिल गई है, तो मैं उसका अप्लाई करूँगा। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अनुभव किया है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे देखिए आप बाजार प्रणाली बुलाइए, आप पंचायत में बाजार प्रणाली ला सकते हैं और उस बाजार प्रणाली में जैसे कि बड़े बड़े मार्केट हैं, तो वहाँ का किसानों से जुड़ सकते। अभी भी गाँव में बहुत ऐसे फील्ड खाली मिलेंगे आपको, वहाँ पर उस चीज़ को डेवलप कीजिए एक सिस्टम व्यवस्था में, सुव्यवस्थित रूप से, और वहाँ पर जैसे बाजार लगेगा तो वहाँ आएंगी गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी आएंगी। सही बात गाड़ी के लिए सर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर है उनके लिए एक अलग फील्ड बनाइए, कहीं ना कहीं यही रोजगार छोड़ेगा आपको। जी सर, और जी। एक फील्ड और ऐसा उसी के लिए मैंने आप काम कर सकते हैं, जो भी फल फूल उसके छोटे-छोटे होते हैं, उनके लिए भी आसान होगा, जो भी आसान होगा, जो फल फूल जो किसान हैं, जो ले जाने में उनको समस्या होता है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को भी सुविधा होगा। और ये चीज़ जो है आपको जहाँ भीड़ भाड़ इलाके होंगे और वहाँ पर लोग आने का प्रयास करेंगे, तो आने जाने का ये संचार प्रणाली का एक माध्यम भी बना, कहीं ना कहीं वहाँ से जो भी लोग बेरोजगार हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आप इसको जो है अपने गाँव में पंचायत में अप्लाई करके वहाँ के जो भी एक पंचायत जब पूर्ण रूप से वहाँ पर गोपालन की बात की जाती है, बिल्कुल लाइए वहाँ पर गोपालन लाइए, मत्स्य पालन लाइए, सब चीज़, और मार्केट में अपना मार्केट होगा, पंचायत में अपना सप्लाई करिए सब चीज़। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब कि डेयरी आपका हो सकता है, सही बात है, बिल्कुल डेयरी हो सकता है, डेयरी से आप फीड सप्लाई करिए। बहुत कई तरीके का स्कीम निकाल के किसानों को, महिलाओं को आकर्षित किया जा सकता है, और सूक्ष्म लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, किसानों के लिए भी कई तरीके से स्कीम निकालिए, सब्सिडी तो मिल ही रहा है। आप गाँव में ऐसा कर सकते हैं जैसे कि बगीचा देखेंगे, गाँव में बगीचा मिलेगा, उसकी पार्किंग व्यवस्था की तरह सुसज्जित कीजिए। यस सर, और टूरिस्ट प्लेस को भी बढ़ा, कहीं अलग अलग जगह जहाँ है, जैसे हमारे यहाँ भी है सर, जैसे राजपुरी है, दनगुरी है, कई बड़ी बड़ी झरना है, लेकिन आज भी वो प्रचलित नहीं आए। ऐसे खोज के उस गाँव में प्रचलित है, तो गाँव का विकास भी होगा सर, लोग बाहर से आके आएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। और ऐसा और आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी गाँव में बच्चे खेलने कूदने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा स्कूल बनाइए ना, तो बच्चे खेल सकें, कूद सकें, हर चीज़ हो सके। उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित कुछ ऐसे कदम उठाइए और उससे भी लोग जुड़ेंगे आपके। जी सर, जी। रोजगार से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित बहुत है। बच्चे को शुरू से ही अगर मानसिक 0 से 10 साल के बच्चे तक का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, वही मेन होता है। तो आंगनबाड़ी हो गया, हर जगह हो गया, खेल कूद से लेकर हर व्यवस्था किया जाए उनके लिए, नाच गाना हर ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे कि कुछ जैसे आप बाजार प्रणाली व्यवस्था की है, ऐसे ही एक फील्ड में हाँ। आप स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि नए सीखने वाली अवसर, ये वही बोल रहा हूँ सर, आंगनबाड़ी जैसे चीज़ें हो गई, बच्चों को सिर्फ खाना तक ही सीमित ना रखे, खाना खिलाना, छोटे-छोटे चीज़ें, हर चीज़ खेल बनाना सिखाइए, हाँ। कहीं ना कहीं आप सिलाई मशीन कराना सिखाइए, उनको कुछ ऐसी मतलब कि डेली वर्क कराइए जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, और जिनको जो इंटरेस्ट हो सर, इंटरेस्ट भी होगा उनको, नए नए पकवान सही बात करेगा, आपने से बनाइए, बच्चे सीखेंगे। और उनको ये भी नहीं रहेगा सर कि एक ही फील्ड में, हर फील्ड का उनको अनुभव होगा। सर शुरुआत से जब अवसर आप उसको देंगे तो उसका माइंड सेट एक अलग प्रकार से विकसित होगा, सोच बड़े होंगे। जी सर, जी। और बिल्कुल वो भी वही करेगा जैसे वो देखेगा, जिस समाज में वह पलेगा
तो कहीं ना कहीं ये अप्लाई करनी चाहिए सरकार को, इस व्यवस्था पर ऐसे नियम कानून जरूर लाने चाहिए। सरकार का बिना सहयोग का सब कुछ संभव नहीं है, सरकार का सहयोग होना चाहिए। वहाँ के जो भी विधायक हैं, जो भी मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के डीएम, ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर है, उनका मतलब सबका एक सहयोग होता है। सबका सहयोग, यहाँ सिर्फ अधिकारियों का ही सहयोग नहीं, जनता का भी सहयोग होना चाहिए। अगर जैसे आप मुझे बोले तो मैं चूँकि उस ओहदे की पढ़ाई की है तो मैं उसको सबसे बात करूँगा, मिलकर के प्रॉपर उनसे गाइडलाइन जारी करूँगा। और ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे लोगों को लगता है कि चोरी हो रही है, कोई जी, भी जी, जो भी जी, आ जी, रहा है मतलब योजना उसमें सब चोरी हो रही है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरा अपना प्रश्न होता है कि आप डिजिटल डैशबोर्ड, आप जो भी योजना आ रहा है पंचायत माध्यम पर, जिला स्तर पर, सबको जो है हर चौराहे पर एक डिजिटल बोर्ड हो, और उसमें सब चीज़ क्या आया है आपके लिए, और क्या आप लोग का एक कमिटी बहुत जरूर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मेंबर्स का ग्रुप जो होगा उसमें भी उस ग्रुप में जो भी सदस्य हैं उनसे मिलिए, हर साप्ताहिक मीटिंग रखिए। यस और सर, उसमें क्या होगा कि और वृद्धि मतलब कि जागरूकता की तरफ और बढ़ेगा व्यक्ति। बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा। छोटे छोटे स्तर पर ऐसे कार्य जी, करके जी सर। और अपने देश में जरूर सहयोग कर अभी तो हमारे जो सेब बनी थी, जो कोरोना काल से कि जीडीपी बढ़ा है, ये सिर्फ दिखने में लगता है सर, जो के साइज जो के आकार के जो बने हुए हैं, कि अमीर होते जा रहा है, गरीब होते। एक डाटा के हिसाब से आप दिखाता है देखिए, कि 90% जो ऊपर के टॉप लेवल के पास जो पैसा है, लेकिन खर्चा जो 10% वाले ज़्यादा करते हैं सर। जी सर। आप ये देखिए सर, जी। जैसे आप कर रहे हैं गाँव का, तो नगर में देखिए कि कचरा निपटान के लिए कुछ वो व्यवस्था है, तो ऐसे ही गाँव के कुछ बच्चे खेलते हैं, हाँ। तो उनको ऐसा करते हैं कि एक ग्रुप में जो मेंबर बनाए हैं, आप ऐसा करते हैं कि कुछ रुपए देकर के 50-100 रुपए ऐसे कर करके उनको एक सहयोग राशि के रूप में दीजिए, कहिए कि ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसा करना चाहिए, एक इकट्ठा करो। आप वहाँ पर एक निपटान के लिए व्यवस्था कोई ला सकते हैं, वहाँ पर भी सुलभ शौचालय, पॉल्यूशन, हर चीज़ से बचेंगे, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ऐसे भी हमारे डेढ़ से 2 डिग्री के अंदर 1.5 डिग्री तक लाने की क्षमता है। जी सर, इन सब चीज़ों ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। सर आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर, नमस्कार सर।